4 दिन में डोडा की पहाड़ियों पर 3 एनकाउंटर। इस समय मैं कस्तीगढ़ इलाके में हूं, जहां इस समय ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से इलाके की घेराबंदी की है। कल देर रात आतंकवादियों की मूवमेंट देखी गई। फौजी जो कि एक स्कूल में बैठे हुए थे, जैसे उन्हें आतंकवादियों को वहां आते हुए देखा, उन्होंने उन पर फायरिंग की। आतंकवादियों ने ग्रेनेड दागा, जिसमें 2 फौजी जख्मी हो गए। दोनों तरफ से फायरिंग, जवाबी कार्रवाई 4:30 बजे तक चलती रही। उसके बाद से आतंकवादी जो है वो जंगल के इलाके की तरफ चले गए हैं, जहां पे इस समय ऑपरेशन जारी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मेरे पीछे किस तरीके से फौज की गाड़ियां खड़ी और पूरी तरीके से इलाके को घेर दिया गया है। मल्टी प्रॉन्ग ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा कि सोमवार के दिन किस तरीके से एक एनकाउंटर शुरू हुआ था देसा के इलाके में, जिसमें हमारे 4 जवान कैप्टन समेत शहीद हो गए थे। उसके बाद गड्डी के इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था और आज इस समय कस्तीगढ़ के इलाके में ऑपरेशन जारी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि लगातार जो है आतंकवादी यहां पे हमारी फौज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे फौलादी सीनों से भरे जो फौजी हैं, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि वो इन आतंकवादियों को मार गिराएंगे और उनकी शहादत, जो कि 4 हमारे शहीद हुए थे, उनकी शहादत का बदला लेंगे। यहां पे इस समय ऑपरेशन जारी। 110 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी बताया जाता है कि वो जम्मू कश्मीर में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 50 के करीब जो है जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। और आप देखिए, ये जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे हम ट्राई जंक्शन की बात करें, कठुआ की बात करें, उधमपुर की बात करें, डोडा की बात करें या पुंछ राजौरी की बात करें, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ये टेरेन सूट करता है आतंकवादियों को। यही एक वजह है कि इन्फिल्ट्रेट करने के बाद इन इलाकों में ये छुपे हुए हैं। पिछले 1-1.5 महीने से ये यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। जो इस समय जो 4 आतंकवादी बताया जाता है जंगल के इलाके में, ये वही आतंकवादी है जिन्होंने 4 दिन पहले हमारे 4 जवानों को कैप्टन समेत शहीद किया था। ये लगातार इस इलाके में घूम रहे हैं और बताया जाता है कि कुछ स्थानीय निवासी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि ओवरग्राउंड वर्कर कुछ पकड़े भी गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोई 20 के करीब ओवरग्राउंड नेटवर्क वर्कर्स पकड़े गए हैं, जिसमें ज्यादातर गंदो इलाके के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि किस तरीके से वो इनको खाना मुहैया कराते थे, इनको हेल्प करते थे। और ये आतंकवादी जो है पकड़ में ना आए, इसलिए ये अपना टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करते, अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते। ये स्थानीय निवासियों का फोन इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के वहां से वाईफाई कॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान में भी वाईफाई कॉलिंग की है, ताकि किसी को पता ना चल पाए उनकी लोकेशन का, कोई उन्हें ट्रैक ना कर पाए, सुरक्षाकर्मी उन्हें ट्रैक ना कर पाए। ये एक नई उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर पाए। इसलिए वो अपना नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करते, वो वाईफाई कॉलिंग करते हैं, दूसरों का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, स्थानीय निवासियों का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। यही एक वजह है कि उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो यहां पे ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन में आपको मैं बता सकता हूं कि इस ऑपरेशन में क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाए। मल्टी प्रॉन्ग्ड ऑपरेशन है। पूरे चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लगातार ये पहाड़ी इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं, जंगल के इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं। और फौज की डिप्लॉयमेंट भी पिछले कुछ 4-5 दिन से यहां पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे फौज डिप्लॉय होगी, उनकी मूवमेंट जो है स्थगित हो जाएगी। इस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से अभी वो मूवमेंट करते जा रहे हैं। उनकी मूवमेंट में कर्टेलमेंट आएगी, यानी कि जिस अभी तो वो फ्रीली घूम रहे हैं एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, लेकिन अगर चोटियों को फौज ऑक्यूपाई करती है और वहां पे फौज की डिप्लॉयमेंट हो जाती है, तो इनकी मूवमेंट जो है मुश्किल हो जाती है। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, ये घने जंगल का इलाका, बहुत ही मुश्किल इलाका, पहाड़ी इलाका। आप देख सकते हैं इस समय हम 7000 फीट की ऊंचाई पे हैं और जहां पे इस समय ऑपरेशन चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए कितनी ऊंचाई पे है और यहां पे आपको कुछ घर दिखेंगे जो दूर दराज इलाके में जो है, और एक तो स्कूल भी है यहां पे। और यहां पे आप देख सकते हैं जंगल का इलाका। ये जंगल का इलाका जो ये टेरेन है, काफी सूट करती है आतंकवादियों को। लगता है काफी ट्रेंड आतंकवादी है, गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए खास किस्म की ट्रेनिंग दी है और खास किस्म की ट्रेनिंग इन्हें दी गई है जंगल वॉरफेयर के लिए। और ये लगातार यहाँ पे आतंकवादी हमले करने की कोशिश में फिराक में। लेकिन एक बार फिर उनकी कोशिश थी कि हमारे फौज की टुकड़ी को टारगेट किया जाए, लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो गए। हालांकि 2 हमारे फौजी जख्मी हुए जब ग्रेनेड दागा गया, लेकिन उसके बाद से वो जंगल के इलाके में छुपे हुए हैं।